नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, विश्व विख्यात कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने भजनों और शिव पुराण कथा वाचन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रदीप जी अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को उनके जीवन की समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। प्रदीप जी का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। प्रदीप जी को रघु राम के नाम से भी जानते हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता और 2 भाई भी हैं। प्रदीप जी ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। प्रदीप जी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण कथा का कथावाचन करते हैं। इनकी कथा की सबसे खास बात यह है कि पंडित जी शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। आज हम उन्हीं उपायों के विषय में जानेंगे। आप इनके YouTube चैनल के माध्यम से भी इनकी कथा सुन सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। पंडित प्रदीप मिश्र जी अपनी हर कथा में बीच बीच में कुछ टोटके उपाय बताते रहते हैं, जिनको करने से लोगों को कहीं न कहीं लाभ होता है। कुछ लोग उनके उपायों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके द्वारा बताए हुए टोटकों का मजाक भी बनाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके को करने के साथ साथ उसका पूरा नियम का पालन भी करना पड़ता है। वे अपनी कथा के माध्यम से इसके विषय में बताते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उसके पूरे नियम को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए हुए उपायों को, जिनसे लोगों को भी लाभ मिलता है। धन प्राप्ति के लिए उपाय। धन प्राप्ति के उपाय। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर धन आता भी है तो वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। घर में धन रुकता ही नहीं है। ऐसी समस्या के लिए प्रदीप जी ने शिव पुराण कथा के अनुसार बेलपत्र का एक उपाय बताया है, जिसको करने के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान आदि करके अपने पास के शिव मंदिर में जाकर पवित्र मन से एक बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर लगाना होगा। इसके बाद शिव जी से अपनी धन से जुड़ी समस्या के विषय में प्रार्थना करिए। शिव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रदीप जी धन प्राप्ति के लिए एक उपाय और भी बताते हैं कि आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में दीपदान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। ये तो सभी को पता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, जिसका अर्थ होता है सुख और संपन्नता। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढककर उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। कभी आपके घर में धन की कमी रहेगी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय। अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां से नर्मदा नदी के जल से निकला शिवलिंग अपने घर पर ला सकते हैं। पंडित जी ने यह भी बताया कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, चाहे उस पर बेलपत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, केवल उसे अपने घर ले आओ और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो। इससे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। संतान प्राप्ति उपाय। प्रदीप जी संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको स्त्री के रजस्वला यानी मासिक के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करे। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दे। शिव जी की कृपा से जल्द ही उस दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होगी। बच्चों को डरने से बचाने के लिए उपाय। बच्चों के डर का उपाय। अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु या बचपन में छोटे बच्चे अक्सर सोते समय अचानक डर जाते हैं। प्रदीप जी ने शिव पुराण का उपाय बताया है कि बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर उसमें चीनी, शक्कर और मेवा मिलाकर उसका लड्डू बना ले। फिर उस लड्डू को बच्चे के ऊपर 12 बार उतारकर किसी कुएं में डाल दे। इस उपाय के करने से बच्चे के डरने की समस्या का निवारण हो जाएगा। आपका बच्चा यदि रोता रहता है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक से भोजन नहीं करता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिव जी की कृपा से आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता है तो आप प्रदीप जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन बाजरे के आटे की 2 रोटी बनानी है जी। एक तरफ से सिकी हुई हो। जिस तरफ रोटी कच्ची हो उस तरफ गुड़, चावल, बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढक दो। इसके बाद इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिला दे। इस उपाय को करने से आपका बच्चा सुधरने लगेगा। बीमारियों से बचने के लिए उपाय। बीमारी का उपाय। हिंदी एक्सप्लोर।
अगर आपके घर में किसी न किसी को बीमारी है या एक के ठीक होने पर कोई और बीमार हो जाता है तो आप पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप जब भी शिव जी के मंदिर जाए तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं। इससे आपके घर के रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा आंवला और बेल के फल को लेकर उसे पीसकर उसका उपटन बना ले। अब इस उपटन को और एक कलश जल को लेकर बीमार व्यक्ति के हाथ का स्पर्श करवाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।